डालते हैं आज की खबरों पर। गांव में एक बाबा आया था जो ऐसे झाड़ फूक करता है, ढोंग पखंड करता है। वो 16 तारीख को गांव में गया था डाबर। वो वहाँ किसी के घर गया था, किसी को ठीक कर रहा था। ढोंग नगाड़े खूब बज रहे थे। मेरे ससुर जी, मेरी बेटी और मेरा बेटा वहाँ से निकल के अपने खेत की तरफ जा रहे थे। लेकिन वहाँ जाते हुए समय उन्होंने भी वो तमाशा देखने के लिए वहाँ रुक गए। रुकते हुए उसने पता नहीं हमारे बेटे को क्या दिया क्या नहीं दिया, हमारे बेटे का सर भारी हो गया, जिससे वो बोला कि भाई मुझे आपको घर चलना पड़ेगा, आपके घर में कोई बाधा है। हमारे घर आ गया। घर आने के बाद उसने हमारे घर में सीधा ही हमारे पिताजी को बोल दिया कि आपके घर में काफ़ी बड़ी ब्याधा है, जिसका उपाय करना पड़ेगा। उस दिन वो चला गया। लेकिन उससे अगले दिन 18 तारीख को वो अपने 2 4 10 आदमी साथ में लेके ढोल नगाड़े ले करके हमारे घर आ गए। उसके हाथ में कुछ जल था, वाइट रंग की बोतल थी, जो उसने सबको जल पिलाया। हमारी देवरानी को, हमारी भतीजी को, हमारी बेटी को और हमारे बेटे को जल पिलाने के बाद उसने खूब 4 बजे तक तमाशे किए और इन लोगों से काफ़ी पैसा ऐंठ लिया। जाने के टाइम में उसने सीधा ही बोल दिया कि आपकी बेटी जो नाबालिग है वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा जिन का है। जबकि घर वाले सब बोलते रहे कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसने बोला कि नहीं होगा। अगर आपकी बेटी की जान को खतरा है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जान को खतरा रहेगा, क्योंकि जिन का बच्चा है। इनको डरा दिया, धमका दिया, और डरने धमकने के चक्कर में, अंधविश्वास में आने के चक्कर में और गांव समाज की बेइज्जती से बचने के लिए ये उससे पूछे अब क्या करना पड़ेगा। तो बोला कि आपको मेरे यहाँ भैरव मंदिर में आना पड़ेगा, वहीं आकर के इसका इलाज होगा, वहीं पे इसकी भेंट दी जाएगी, वहीं पे इसका इलाज चलेगा। पिताजी इस बात को डर के मारे अपने साथ में हमारी बेटी को, भतीजी को और साथ में बेटे को लेकर के शनिवार को 20 तारीख को यानी कि उसके यहाँ आ पहुँचे। शाम के 6 बजे उसके यहाँ पहुँचे हैं। शनिवार को जब वहाँ पहुँचे हैं तो पूछा गया बेटी से, पता नहीं उसने क्या दिया क्या नहीं। बेटी और भतीजी और बेटा तीनों बेहोश ही रहते थे, होश नहीं आ रही थी इनको। लेकिन इसने क्या किया, शनिवार की रात को ही हमारी बेटी के साथ में एक इसने दाई बुलाई, कोई वहाँ की जो कह रही है कि मैं 40 साल का तजुर्बा है उसके पास में, उसको बुलाया और एक अकेले कमरे में ले जाके हमारी बेटी से पूछने के चक्कर में बेटी ने सिर्फ इतना ही पूछा कि कौन सी भेंट होगी, कौन सी पूजा होगी। तो उसने सीधा ही बोला कि तुम्हारी जो भेंट होगी अब तुम्हें ये भेंट देनी पड़ेगी। मेरी बेटी के सारे कपड़े उसने उतारे, कपड़े उतार कर उसने बोला कि गंदे तरीके से भेंट देनी पड़ेगी, जिससे बेटी ने विरोध किया, बोला कि मैं नहीं ये मानूंगी, मैं नहीं ये करूंगी। तो जो साथ में दाई थी उसने कपड़े उतरवाने में उसकी पूरी सहायता की। मोबाइल उनके हाथ में था, जिससे उन्होंने बेटी को बोला कि अगर तू ऐसा नहीं करेगी हमारे साथ में तो हम ये बोल देंगे तुम्हारे घर वालों को कि ये बच्चा गांव में से किसी लड़के का है। जब हमारी बेटी ने बोला कि अगर ऐसा बोल दो कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी, मेरा मरना मंजूर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, वो चिल्लाने लगी। बाहर वालों को सबको ये लगता था कि अंदर कोई भूत बाधा हटा रहे हैं। लेकिन बेटी जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आई। उन्होंने कोई वीडियो बनाई कि नहीं बनाई पता नहीं, लेकिन हाँ वीडियो की वो धमकी दे रहा था। बाहर आने के बाद बेटी ने दूसरी बेटी को ये बात बताई, भतीजी को हमारी को, कि दीदी मेरे साथ ये गलत करने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन किसी के पास करने नहीं दे रहा था, ना हमारे पिताजी किसी को फ़ोन कर पा रहे थे, ना किसी से बात कर पा रहे थे। लेकिन बेटी ने चुरा करके दादा से, भतीजी ने हमारी ने चुरा करके दादा से फ़ोन लेके हमें फ़ोन लगाया। रविवार सुबह 8:30 बजे जब हमें पता चला कि ऐसी हरकत है, हमने कहा कि कुछ मत करना, हम पहुँचेंगे तब देखेंगे। रविवार रात 10:30 बजे हम घर पहुँचे हैं। वहाँ से सुबह सोमवार को जब जब हम कहते थे कि बेटियों को लेके घर जाओ, पता नहीं क्या जल पिला देता था, दोनों बेटियां बेहोश होने लग जाती थी, पिताजी उठा नहीं पाते थे, वहीं रही। 2 दिन उसने अपने अंदर में कैद रखा, जिसमें कि फिर मैंने सोमवार को हम हमारे पति वहाँ से पंजाब से जब यहाँ पहुँचे हैं, हम लोगों ने उसको धमकी दी कि हमारी बेटियों को ले जाने दो। हमें तो सीधा साफ चैलेंज दिया गया। उस महिला ने सीधा चैलेंज दिया कि हमारा 40 साल का तजुर्बा है, इसके पेट में 6 मंथ का बच्चा, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। अंदर रह के क्या करता था और क्या बातें करता था, क्या अंदर रह के वो हमारी बेटी को सिर्फ यही बोलता था कि ये गंदे तरीके से इसको भगाना पड़ेगा, गंदे तरीके का ये जिन है, यानी कि जिस तरीके से जिनने किया उस तरीके से मैं करूँ। करना पड़ेगा, वही सब करना पड़ेगा और उसी तरीके से ही ये बच्चा गायब होगा। तो बेटी ने सीधा बोला कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। ये सारा कैसे पता चला जब बेटी ने किसको बताया? ये बेटी ने जा करके पहले तो उसने भतीजी को हमारी को बोला कि दीदी मेरी मम्मी से बात करवा दो, क्योंकि बाबा मेरे साथ गलत करने के लिए बोल रहा है। फिर इसने मेरे को ये फ़ोन, किसी को घर में नहीं बताया, मेरे को फ़ोन किया। जब मैं पहुंची, मेरी बेटी ने रो रो के मेरे को ये बातें बताई कि मम्मी मैं, और हमारी बेटी सुसाइड करने लगी थी। जब मैंने इसको समझाया, बेटी ऐसा कुछ मत करना, हम संघर्ष करेंगे। अब पुलिस ने तहरीर की है, क्या कहा पुलिस ने? अभी तो हम यहाँ आए हैं और सब सर को बता दिया गया है, और सर ने सारी बात सुनने के बाद बेटी के बयान भी लिए और उन्होंने बोल दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं।
आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।